मध्य प्रदेश के राज्यपाल माननीय लालजी टंडन जी के निधन के बाद लखनऊ वासियों में शोक की लहर दौड़ गई। हो भी क्यों ना, लखनऊ वासियों के बाबूजी अब उनको हमेशा के लिए छोड़कर चले गए हैं। उनकी यादों को ताज़ा करते हुए चौक के रहने वाले रिद्धि किशोर गौड़ बताते हैं कि बाबूजी से उनका साथ 1988 से था और बाबूजी ने उन्हें बहुत प्यार दिया है। उनको ये सुन के बहुत ही ज़्यादा कष्ट हुआ है कि बाबूजी अब हमारे साथ नहीं रहे। आदरणीय लालजी टंडन जी से बाबूजी से करीब 1988 से उनका आशीर्वाद और सानिध्य लगातार प्राप्त होता रहा। बहुत सारी स्मृतियाँ और यादें बाबूजी के साथ जुड़ी रहीं। बोल ना हो तो रोते खड़े हो जाते हैं। एक उत्तर प्रदेश का स्तंभ थे। हम लोगों के मार्गदर्शक और प्रेरणा स्रोत के रूप में रहे। छोटी छोटी बातों को समझते थे, बताते थे। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का जब घुटने का ऑपरेशन हुआ तो उन्होंने लखनऊ से कुछ चिन्हित लोगों को बुलाया। बाबूजी मुझको भी ले गए थे। लखनऊ मेल में एक अलग बोगी सिल्वर कलर की लगी थी और मैं भी गया था। गोमती और गुलाले शमशान घाट के प्रति उनका विशेष लगाव रहा। गोमती के लिए वो अपना जन्मदिन भी गोमती के ऊपर मनाया करते थे। गुलाला शमशान घाट पे जन्मदिन मनाना कोई नेता नहीं जाता है। हम लोग कहते थे बाबूजी पहले पूजन हवन कर लिए, उसके बाद शमशान घाट चलिएगा। वो कहते थे नहीं, वहीं जीर्णोद्धार करना और वहीं पूजन। और होली का जुलूस हम लोगों का परंपरागत बाबूजी हमेशा उपलब्ध रहे, चौक में रहे। चौपटियों और चौक के होली के जुलूस का जब मिलन होता था तो हर समय वो आशीर्वाद देते थे। छोटे छोटे कार्यक्रम हुए, शिवार्चन हुआ, गणेश पूजन हुआ, हर समय उपलब्ध रहते हो। गलियों में पैदल चल के आते थे। रेन वाटर हार्वेस्टिंग वाला मैंने काम शुरू किया। बाबूजी का आशीर्वाद मिला सांसद के रूप में और वो आए और कई बार उन्होंने आकर के आशीर्वाद दिया। आज बताते हुए बड़ा दुख भी हो रहा है, अच्छा भी लग रहा है कि पिछले सावन में इसी साल पटना राजभवन में गया था। बाबूजी के लिए शुगर फ्री घेवर ले गया था। उन्होंने कहा भी हमसे कि मीठा क्यों लेकर के आए हो। तो हमने कहा नहीं बाबूजी, शुगर फ्री घेवर लाया हूँ। और उन्होंने बड़े चाव से वो घेवर, आधा घेवर कम से कम खाया था। बड़ी स्मृतियाँ और जुड़ी हुई हैं बाबूजी के साथ। कुंभ जाने का जब मेला प्रभारी थे बाबूजी, तब कुंभ जाने का भी बड़ा उनके साथ सौभाग्य मिला। कुंभ का भी आनंद उठाया। बहुत दुर्लभ ही होती हैं ऐसी हस्तियाँ जो आती हैं। आज हम लोगों को लग रहा था जैसे लखनऊ सूना हो गया, हमारा चौक सूना हो गया। बहुत छोटे छोटे से काम और लखनऊ को उन्होंने नया रूप देने के लिए एक बड़ा काम किया। पिंडारा कुएँ उनके लिए याद किए जाएंगे। कन्वेंशन सेंटर है, पाटे नाले का पुल है, पुड़िया घाट कौंडल ऋषि आश्रम को उन्होंने जीवंत रूप दिया। ये सब बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जो बताना बड़ा कठिन है, परंतु उन्होंने हमेशा किया। और सबसे प्रेम भाव, सहजता जो सभी धर्मों में बड़ा। शिया सुन्नी होते थे, मुहर्रम होता था, सब लोगों को बुला करके कि होली का जुलूस भी है, ये भी निकलना है, रथ यात्रा भी निकलनी है। सब लोगों से कोऑर्डिनेट करके, सब लोगों को समझा करके, अधिकारियों को निर्देशित करके बड़े सूझबूझ से और बड़े सकारात्मक रूप से काम करते थे। आज हम लोगों के बीच वो नहीं रहे हैं। मैं शुभ संस्कार समिति की तरफ से उनको बहुत बहुत विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। बाबूजी के निधन की सूचना पाकर पुराने लखनऊ चौक के रहने वाले विष्णु त्रिपाठी उर्फ लंकेश की आंखें भर आती हैं और उन्होंने भी बाबूजी के साथ अपने अनुभव को साझा किया। आचार्य नरेंद्र वार्ड एवं नगर संयोजक लखनऊ महानगर सांस्कृतिक प्रकोष्ठ, आज हम लोगों के बीच में माननीय श्री लालजी टंडन महामहिम राज्यपाल, इनको हम लोग सब लोग प्रेम से बाबूजी कहते थे। हमारे बाबूजी हमारे श्री राम कुमार अग्रवाल जी के माध्यम से मैं 1974 में बाबूजी से मेरी पहली मुलाकात राम कुमार जी ने करी। उस समय कुछ दिनों के बाद होम भोर का आंदोलन हुआ
उस समय भारतीय जनसंघ पार्टी थी और भूम आंदोलन में हम लोगों ने प्रदर्शन किया। उस प्रदर्शन में दफा 144 तोड़ने में और हम लोगों को सबको गिरफ्तार कर लिया गया। 133 व्यक्ति पूरे उस समय हम लोगों के जेल में, आदर्श कारागार में हमारे साथ बाबूजी और तमाम नेता कार्यकर्ता लोग सब थे। ये समय 160 के ऊपर हो चुके होंगे। बाबूजी का जो स्नेह हमको मिलता था, मैं घर भी मैं जाता था, हाँ भाई लंकेश क्या हाल है, तो बाबूजी आपका आशीर्वाद, बैठो। एक ऐसा प्रेम जो एक पिता पुत्र को देता है, कार्यकर्ता होने के नाते जो प्रेम और स्नेह बाबूजी का हमको मिला वो मैं जीवन भर भुला नहीं सकता। समय समय पर अगर कोई दिक्कत आई, जैसे हमारी पत्नी के 2012 में कैंसर हो गया, मैंने उनसे कहा, उन्होंने तुरंत फोन करके मेडिकल कॉलेज में सारे उपचार कराए और हमारी मदद की। कोई भी दिक्कत होती थी तो लखनऊ में एकमात्र ऐसा नेता था जिनका नाम उनको हम लोग बाबूजी कहते हैं। तो बाबूजी हम लोगों की सभी कार्यकर्ताओं की पूरी बात को सुनते थे और उसका निराकरण करते थे। कहीं कोई काम फंसता था तो तुरंत वो फोन करके हम लोगों का काम कराते थे। बाबूजी का जो स्नेह, खान पान अच्छा खाते थे और जो भी आता था उसको अच्छा खिलाते थे। 12 माल एवेन्यू पर जो भी व्यक्ति आता था उसको सबसे पहले मट्ठा पिलाया जाता था। बाबूजी को गाय का बड़ा शौक था। बाबूजी के फार्म में अच्छी गाय हैं और जब भी वो जाते थे माल एवेन्यू, सबसे पहले वो अपनी गाय की तरफ गाय को स्पर्श करके उनके हाथ जोड़कर तो अपने कार्यालय में बैठते थे। गोमती पे का जो उन्होंने एक आंदोलन छेड़ा जब वो नगर विकास मंत्री थे, तो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री, पद्मश्री, भारत रत्न, सर्वश्रेष्ठ सांसद श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने मंच से पुलिया घाट पर कहा कि गोमती स्वच्छ होनी चाहिए, गोमती पवित्र होनी चाहिए और गोमती का जल स्वच्छ होना चाहिए और इस कार्य को लालजी टंडन अच्छे ढंग से करना है। उस समय मुझे याद है जब वहीं से मेमोरियम का हरी झंडी दिखाकर अटल जी ने वहीं से उद्घाटन किया। अटल जी का और बाबूजी का संबंध एक ऐसा संबंध था कि जब भी लखनऊ में हमारे अटल जी आते थे, बाबूजी उनके प्रतिनिधि थे। तो वो सांसद बने, उनके तब उस समय प्रतिनिधि थे और प्रतिनिधि के रूप में उन्होंने लखनऊ के अंदर, लखनऊ के बाहर पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर जो उन्होंने विकास, जो एक विकास की लहर पैदा की, 5 रुपये, 10 रुपये, 15 रुपये रोज पर जो मकान देने की परंपरा उन्होंने अपने उस कार्यकाल में डाली, वो भुलाई नहीं जा सकती। चाहे कोई भी कार्य हो, आज हम लोग बहुत दुखी हैं, मन से दुखी हैं कि हमारे बीच में बाबूजी 1 महीने से ऊपर का कष्ट उन्होंने वेदांता में एडमिट रहे, वेदांता में रहे। और उसके बाद हम लोग उनके लिए भगवान से प्रार्थना करते थे, जाप करते थे कि वो जल्दी स्वच्छ हो जाएं। परंतु बाबूजी का जो स्नेह हम लोगों को मिला, विशेष रूप से पान नहीं खाते थे वो, लेकिन जब मैं महाराज, हमने बहुत दिन से पान नहीं खिलाया हमको, हमने कहा बाबूजी अभी मैं पान खिलाता हूँ आपको। मैं पान लेके आया, गाड़ी में पड़ा, तो मैं पान जब उनको देता था तो वो हाथ बढ़ा के पान नहीं लेते थे, मैं इनके मुख के अंदर में उनको पान खिलाता था। तो ये सब जो यादें मन में जुड़ी हैं, अब ये बाबूजी की जो कमी लखनऊ के रूप में जो उन्होंने लखनऊ के हमारे आन बान शान, चौक चौराहे को देख लीजिए, चाहे राजापुरम में कन्या विद्यालय को देख लीजिए, चाहे कन्वेंशन सेंटर को देख लीजिए, चाहे आप फ्लाईओवर पुलों को देख लीजिए, लखनऊ में फ्लाई रोड बनवाने की शुरुआत माननीय बाबूजी ने की। आज हम लोग इतना दुखी हैं कि बाबूजी की कमी अब पूरी नहीं हो सकती है। उन्हीं की यादों के साथ हम लोग जुड़ रहे हैं। आज मैं बाबूजी श्री लालजी टंडन को सत नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ और मैं ये प्रयास करूँगा कि आपके बताए हुए रास्ते पर मैं जीवन भर चलूँ तो आपको स्मरण करता हूँ। बाबूजी के निधन की सूचना पाकर भारतीय जनता पार्टी के पूर्व पार्षद संजय मिश्रा भी काफी गमगीन हो गए। उन्होंने कहा कि बाबूजी हमेशा
हम लोगों के दिलों में रहेंगे। बाबूजी, आदरणीय लखनऊ के बाबूजी हमारे बीच नहीं रहे। लखनऊ का भारतीय जनता पार्टी का छोटे से छोटा कार्यकर्ता कभी भी बाबूजी के चौक के बंगले पे, हजरतगंज के बंगले पे कभी भी 24 घंटे में जाके उनसे मिल के अपनी परेशानी बता सकता है। अपूर्णीय क्षति है जिसको कभी भी पूरा नहीं किया जा सकता। हमारे बाबूजी अब नहीं।